वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, आपको उसके लिए एक हैक, टोटका, नुस्खा, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, ऑनलाइन फ़ौरन मिल जाता है। वायरल हैक्स जो आपको हर चीज़ की तासीर ऐसे बताते हैं कि बस इसमें सारी बीमारियों का हल मौजूद है। आप बस ये रेगुलरली पीना तो शुरू करें एंड यकीनन इसके बाद एक हाइप बनती है और उन प्रोडक्ट्स की बहुत सारे अगर तो वो कोई रॉ प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर मोरिंगा की अगर बात हो रही है, तो फिर उसके बाद आपको उसका पाउडर भी मिलेगा, उसके कैप्सूल्स भी मिलेंगे और बस आपको कहा जाएगा दिन रात आपने यही इस्तेमाल करना है। एंड व्हेन यू वंडर कि यार ये जो प्रॉमिस मुझे किए जा रहे थे रिजल्ट्स वो आए नहीं, उनका लग के बाकायदगी से पहले आपको 2 या 3 महीने इसको इस्तेमाल करना है। सो हाउ ट्रू आर दीज हैक्स, और बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करने से क्या कोई नुकसान तो नहीं होता? आइए जानते हैं। माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं एंड शी इज़ ऑलवेज अ वॉइस ऑफ कॉशन कि आपको जब भी मशवरा देती हैं मुफीद मशवरा देती हैं। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप गुड मॉर्निंग। और थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है ना कराची में, मज़ा आ रहा है। इंतज़ार था। तो उसी के साथ आ रहे हैं बहुत सारे वायरसेस और यकीनन गला ख़राब, नस्ला, जकड़न, किसी का नाक ड्राई हो रहा है, किसी का नाक बह जा रहा है, और ऑनलाइन मैंने देखा है कि बहुत सारे कावे टोटके चल रहे हैं। इनका कोई नुकसान है या क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादती का तो नुकसान होता है, मियाना रवि ठीक होती है, लेकिन बात यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना उसको तो देख लें एटलीस्ट। प्लस ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से उनको एलर्जीज़ होती हैं। जैसे अगर मैं पर्सनली देखूँ, मुझे अजवैन नहीं सूट करती, मुझे अजवैन है या कॉफ़ी है। लोग कितने कॉफ़ी लवर्स हैं आजकल, तो इतना ट्रेंड है। मैं अपने घर में मेरे कॉफ़ी चल रही होती है और मैं जब भी कॉफ़ी की तरफ जाने की कोशिश करूं तो मुझे एक्नी हो जाती है। अजवैन अगर मैं लेने की कोशिश करूं तब भी मुझे एक्नी के इश्यूज़ होते हैं। तो हर बॉडी टाइप के हिसाब से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करते हैं। अब ठीक है, आपको नज़ला हो गया, फ्लू हो गया, आप जाके जो उसका प्रोफेशनल है उसको कंसल्ट तो ज़रूर करें ना। अच्छा, ये जो हर्बल रेमेडीज़ हैं, कई तो मुझे लगता है कि देखिए हमारी तो इतनी शनासी भी नहीं है ना। अगर मैं किसी पंसारी की दुकान पे जाऊं और मुझे तो लगता है कि मैं पहचान भी ना सकूं कि कौन सी जड़ी बूटी की बात हो रही है। कई दफ़ा बाद में ये भी पता चलता है कि जो नाम लिया था, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रू। सो इस तरह की मिस्टेक्स लोग अक्सर करते हैं। आपने जैसे कहा अजवाइन वैसे भी बहुत गर्म होती है। सर्दियों के सीज़न में तो चलें आप उसका कोई टोटका इस्तेमाल कर लें, लेकिन गर्मियों में भी मैंने देखा है कि वज़न कम करने से लेकर सल के बालों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने किसी केस को बिगड़ते हुए देखा है? बहुत सारे बहुत सारे केसेस को बिगड़ते हुए देखा है। और स्पेशली ये कि जब हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, एक्चुअली आप अगर मेडिसिन्स मुख्तलिफ फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ आप हर्बल चीज़ों को भी उसी तरीके से ले रहे हैं। मेडिसिन्स तो आपने डॉक्टर के बताए हुए तरीके से ले ली, लेकिन उसके बाद आपने साथ में ये भी कहा कि अब मुझे जो है ना, मैं साथ में वेट लॉस भी कर लूँ, ठीक है, बिल फर्स्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं साथ में ये चीज़ें भी मैंने फॉलो कर ली हैं, तो वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं चीज़ें। हाँ, और आपको रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, वेरी क्विकली एक सवाल करना चाहूँगी। अभी हमारी एक बहुत रिसेंटली एक रिश्तेदार को हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है, और यकीनन जैसे इंसान शुरू में डिनाइल पे होता है कि भाई मैंने दवाइयों पे नहीं जाना, दे आर यूजिंग हर्बल वेज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। एक दफ़ा अगर आपको 50+ की एज में हाइपरटेंशन की एक पैटर्न नज़र आ गई है, तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज या खाने पीने या इस तरह के हैक से आप अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, उसमें यह होता है कि शुरू में जब आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोस होता है तो सिर्फ 8 वीक्स के लिए हम चार्टिंग करवाते हैं, ठीक है, और उसमें लाइफस्टाइल चेंज होता है, डाइट की मॉडिफिकेशन होती है। अगर आप स्ट्रेस और एग्जाइटी का शिकार हैं तो ये किया जाएगा। हाँ। और वो जो चार्टिंग है उसमें आपने बैठ के और लेट के और खड़े होके अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर किया, और वेट लॉस इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 8 हफ्ते के बाद अगर आप अपना ब्लड प्रेशर नहीं मैनेज कर पाए और वो इसी तरह आप हाइपरटेंसिव ही रहते हैं, आपको लाजमन हम एंटी हाइपरटेंसिव के ऊपर लेके चलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव्स लेने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हाइपरटेंशन आपको रहती है, ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है, तो उसके बहुत सारे नुकसान। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव्स अगर आप ले रहे हैं, डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, कोई और इस तरह की लाइफ कंडीशन वाली दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, कई लोग ये समझते हैं इन वायरल हैक्स को देखकर कि इन दवाइयों से पीछा छूट जाएगा। यानी समझें आप 2 साल से ब्लड प्रेशर के लिए दवा ले रहे हैं, सडनली आपको कोई जड़ी बूटी या हैक बताया गया कि इसके बाद आपको ना दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये हकीकत है? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो भी प्रोफेशनल हैं जिनके से आपने ट्रीटमेंट करवाई और उन्होंने आपकी एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन हैं उन्होंने आपकी शुरू करवा दी, ठीक है, उनसे आप कंसल्ट करके और मशवरा ज़रूर ले लें। वो लाजमन आपको बता देंगे कि ये जो आप हर्ब शुरू करना चाहते हैं इसको आप कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। कई दफ़ा ये होता है कि वो जो मेडिसिन आप ले रहे होते हैं उसके साथ जो जड़ी बूटी शुरू की जाती है, जड़ी बूटी देने वाला तो बंदा या हैक वाला वो तो ज़रूर ये कहता है कि इसके साथ साथ आप मेडिसिन भी लेते रहें, लेकिन जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो लिवर फेलियर या लिवर की टॉक्सिसिटी की तरफ आप चले जाते हैं और बहुत देर से आपको जाके पता चलता है कि एलोपैथिक और जड़ी बूटी दोनों एक ही काम करने की कोशिश करिए और आपस में यानी उसका एक कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है। अच्छा आयशा, एक और बड़ी जो पॉपुलर हैक्स वाली एरिया है वो है बच्चों के लिए, यानी बच्चे अगर उनकी इम्यूनिटी लो है, बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा है या बच्चे को भूख कम लगती है, हाइट नहीं बढ़ रही और वेट नहीं बढ़ रहा और बच्चा वैसे थका थका सा है, सो बहुत सारे ऑनलाइन आप देखेंगे एनर्जी बॉल्स की हैक्स मिल रही हैं। कोई कह रहा है जी मखानों को रोस्ट करके उनका पाउडर बना लें, फलाना कर लें, ढिमाका कर लें, आप ये चीज़ें रेकमेंड करती हैं? देखें, डाइट के तौर पे अगर दूध के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करवा देते हैं जिसके अंदर सीड्स शामिल हैं, जिसके अंदर मखाने भी शामिल हैं, हम सेसमी सीड्स भी दे देते हैं, ओके दैट्स फाइन, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो भी एक प्रोफेशनल अगर आपको दे रहा है तो एज अ डॉक्टर ठीक है हमने रिकमेंड कर दी, उसमें एज, उसका वज़न और कितनी उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट है। अब माँ को नहीं पता होता वो हैक्स देखते हुए, जब हैक्स वो देख रहे होते हैं ऑनलाइन तो उसमें क्वांटिटी मेंशन नहीं होती और ना वो उम्र के हिसाब से ना वो वज़न के हिसाब से होती है, तो वो इन जनरल हैक्स बताए जाते हैं। ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि आपके बच्चे की कितनी उम्र है, उसका वज़न कितना है और कितनी मकदार में वो उस चीज़ का इस्तेमाल करे। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो फिर आप वो ना इस्तेमाल करें। अच्छा, वैसे सर्दियों का मौसम है, अगर चलते चलते आप भी कुछ टिप्स जो कि सब अप्लाई कर सकते हैं, मौसमी फ्रूट भी आए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सर्दी के मौसम में लोगों का सूप और कॉफ़ी पीने का भी दिल चाह रहा है, लेकिन अगर इम्यूनिटी को बेहतर करना है, कौन से ट्राइड एंड टेस्टेड हैक्स हैं जो डॉक्टर आयशा खुद भी इस्तेमाल करती हैं? मैं सीड्स की तरफ ज़रूर चली जाती हूँ क्योंकि इस मौसम में जो है वो प्यास नहीं लग रही होती है, तो एक तो मैं टाइम टेबल के हिसाब से अलार्म लगा के पानी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आती, सूट नहीं करती, तो मैं ग्रीन टी और हर्बल टी की तरफ चली जाती हूँ। और पानी का इस्तेमाल हर्बल टी, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स, ये तीन मेरी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा सर्दी में रहता है। ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सब्जियों का सूप और यखनी इसकी तरफ ज़रूर जाइए, तो आपको वो जो वार्मथ चाहिए होती है वो वार्मथ आपको मिलेगी, इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर हो जाएंगे। क्या बात है। कुछ टिप मेरे ख्याल में बुज़ुर्गों के लिए भी दे जाएं, क्योंकि उनको एक तो हम देख रहे हैं कि सर्दी ज़्यादा लग रही है, हो सकता है वो भी ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हों, चलने फिरने में दिक्कत उनको हो रही हो, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, उनको कोई टिप देना चाहें? उनके लिए बेहतरीन टिप ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को उन्होंने हासिल करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो बेहतरीन सोर्स है इस वक्त हमारे पास मछली के फॉर्म में है। बस हमारा ये अलमिया है कि हमने मछली को तल के खाना है या फ्राई करके खाना है, हम और उसमें ओमेगा 3 डालना, तो उससे हम उसका नुकसान कर लेते हैं। हम अगर मछली को बॉईल करके ले लेते हैं या स्टीम करके ले लेते हैं साथ ही साथ सब्जियों के, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत अच्छे से सॉल्व होंगी। धूप जो है वो हमने हासिल ज़रूर करनी है, 15 से 20 मिनट, और भुने हुए चने शाम के टाइम पे अगर ले लेते हैं तो उससे जॉइंट्स का मसला भी हल हो जाएगा और बॉडी की इन्फ्लेमेशन में कमी आएगी। हल्दी वाला कहवा जो है वो दिन में ज़रूर एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, यू आर अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ वंडरफुल एडवाइस। आपने ज़बरदस्त गोल्डन टिप्स आज दी हैं। इसी के साथ हम पढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।